Dear students, I Dinesh Kumar Sharma, PGT History, Kendriya Vidyalaya number 1 Kota. Dear students, we are going to start lesson number 5, Travelers through the eyes of travelers, यात्रियों के नज़रिए से। इस पाठ में हम मध्यकालीन भारत में जो यात्री भारत की यात्रा करने आए थे उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इन यात्रियों ने 10वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के दौरान जो कुछ भी भारत में देखा उनको अपनी अपनी पुस्तक के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। इनकी जो जानकारी जो उन्होंने हमसे शेयर की है इन पुस्तकों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, हम इनको विस्तार पूर्वक पढ़कर हमारी मध्यकालीन भारत के प्रति हमारी समझ को विकसित करने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, अब हम तीसरे यात्री फ्रांसवा बर्नियर के बारे में पढ़ रहे हैं। बर्नियर एंड द डिजेनरेट ईस्ट। बर्नियर ने अपनी पुस्तक द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में जो कुछ भी उसने भारत में देखा उसका कंपैरिजन उसने यूरोप से, स्पेशली फ्रांस की परिस्थितियों से किया और निष्कर्ष के रूप में उसने भारत को यूरोप की तुलना में अविकसित माना। बर्नियर एक बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। उसने भारत में जो भी देखा उसकी तुलना यूरोप की परिस्थितियों से की। इन सब के पीछे उसका उद्देश्य ये था कि वो यूरोप के जो पॉलिसी मेकर्स थे उनको प्रभावित करना चाहता था। बर्नियर ने अपनी पुस्तक में मुगल कालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से की और प्रत्येक स्थिति में यूरोप की श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास किया। उसने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से भारत को वेस्टर्न यूरोप की तुलना में अविकसित माना और हमेशा यहाँ की परिस्थितियों को नीचा दिखाने का प्रयास किया। द क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप। प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस लेसन का। इस टॉपिक के द्वारा बर्नियर ने ये बताया कि भारत में निजी भूस्वामित्व का, प्राइवेट लैंड ओनरशिप का अभाव था। उसका इस सिस्टम में बहुत ही दृढ़ विश्वास था और उसने ज़मीन पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। उसने यह स्वीकार किया कि मुगल साम्राज्य में सम्राट पूरी भूमि का स्वामी था, वह इसे अपने अमीरों में बांट देता था, जिसका उसकी अर्थव्यवस्था और समाज पर अनर्थकारी परिणाम सामने आता था। बर्नियर ने राजकीय भूस्वामित्व के कई नुकसान बताए। उनमें से पहला नुकसान यह था कि इसमें किसान अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। दूसरा नुकसान निजी भूस्वामित्व का यह था कि इस व्यवस्था में बेहतर भूधारकों के वर्ग का उदय नहीं हुआ, जैसा कि पश्चिमी यूरोप में हुआ था। तीसरा नुकसान, निजी भूस्वामित्व के चलते कृषि का समान रूप से विनाश
किसानों का असीम उत्पीड़न तथा समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन की स्थिति उत्पन्न हुई। केवल शासक वर्ग को ही इससे फायदा होता था। बर्नियर ने निजी भूस्वामित्व के अभाव के चलते भारतीय समाज को केवल दो वर्गों में बांटा। उसने बताया कि यहाँ या तो सबसे गरीब लोग हैं या सबसे अमीर, यहाँ मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं, अर्थात भारत में मध्यम वर्ग का अभाव है। बर्नियर described the Mughal Empire as its king was the king of beggars and barbarians। बर्नियर ने बताया कि मुगल साम्राज्य का जो राजा है वो भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। भारत के शहर और नगर पोल्यूटेड हवा से दूषित थे। यहाँ के खेतों में झाड़ीदार वृक्ष घातक दलदल से भरे हुए थे। इन सब के पीछे एक ही कारण था और वो ये था कि यहाँ राजकीय भूस्वामित्व था। राजकीय भूस्वामित्व की वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल लैंड रेवेन्यू को राज्यत्व का पारिश्रमिक बताता है, जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की गई मांग प्रतीत होती है, न कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान। ऐसा संभव है कि यूरोपीय यात्री ऐसी मांगों को लगान मानते थे, जबकि यह न तो लगान था न ही भूमि कर, बल्कि उपज पर लगने वाला कर था। बर्नियर के विवरण ने 18वीं शताब्दी के पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। इनमें से एक हैं फ्रांसीसी फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने प्राच्य निरंकुशतावाद का सिद्धांत दिया। उसके अनुसार एशिया अर्थात प्राच्य या पूर्व में शासक अपनी प्रजा के ऊपर अपने अधिकारों का उपभोग करते थे, जिससे दासता और गरीबी बनी हुई थी। सारी भूमि पर राजा का अधिकार होता था, निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी। इससे अमीर वर्ग को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से अपना जीवन गुजर बसर कर रहा था। दूसरे विचारक हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ये तर्क दिया कि भारत में उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था। इससे एक ऐसे समाज का उदय हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त तथा समतावादी ग्रामीण समुदायों से बना था। इन ग्रामीण समुदायों पर राजकीय दरबार का हमेशा नियंत्रण होता था और जब तक अधिशेष की आपूर्ति निर्विघ्न रूप से जारी रहती थी, इनकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था। यह एक निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी। ए मोर कॉम्प्लेक्स रूरल सोसाइटी। बर्नियर ने मुगल राज्य को निरंकुश रूप देने का प्रयास किया है, लेकिन कभी कभी एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई सामने दिखाई देती है। उदाहरण के लिए बर्नियर कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि अधिकांश मुनाफे का अधिग्रहण शासक के द्वारा कर लिया जाता था। इसलिए हर जगह उत्पादन पतनोन्मुख था। साथ ही वह यह भी कहता है कि पूरे विश्व से बहुत बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी, क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था। सिटीज इन टाउन। बर्नियर के अनुसार भारत में 17वीं शताब्दी में कुल जनसंख्या का लगभग 15% भाग शहरों में रहता था, जबकि पश्चिमी यूरोप में इतना प्रतिशत भाग शहरों में नहीं रहता था। साथ ही बर्नियर मुगल कालीन शहरों को केम्प टाउन शिविर नगर कहता है,
जिससे उसका आशय ऐसे नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। उसका विश्वास था कि ये राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते हैं और राजकीय दरबार जैसे ही वहाँ से जाता है बड़ी तेज़ी से पतनोन्मुख हो जाते हैं। जबकि वास्तव में उसने ये भी स्वीकार किया कि सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे, जैसे कुछ व्यापारिक नगर थे, कुछ पोर्ट टाउन थे, कुछ रिलीजियस सेंटर थे आदि अलग अलग तरह के नगर भारत में उस समय अस्तित्व में थे। बर्नियर ने भारतीय समाज में उस समय के शहरी समूहों को निम्नलिखित 5 भागों में डिवाइड किया था: फिजिशियंस, टीचर्स, लॉयर्स, पेंटर्स एंड आर्किटेक्ट और कैलीग्राफर्स। ये 5 प्रकार के मुख्य प्रोफेशन वाले लोग शहरों में रहते थे। वोमेन, स्लेव, सती एंड लेबर्स। इब्न बतूता जब भारत आया था तो उसने बड़ी डिटेल से यहाँ के स्लेव सिस्टम के बारे में लिखा है। उसने बताया कि मार्केट में दास किसी भी अन्य वस्तुओं की तरह खुलेआम खरीदे और बेचे जाते थे। नियमित रूप से उनको गिफ्ट में भेंट स्वरूप दिया जाता था। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थी और इब्न बतूता ने बताया कि अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त किया जाता था। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था और इनकी सेवाओं को पालकी या डोले में पुरुष और महिलाओं को ले जाने में विशेष रूप से अपरिहार्य पाया था। अधिकांश परिवार जो उन्हें रख पाने में समर्थ थे, कम से कम 1 या 2 को तो रखते ही थे। सती प्रथा। बर्नियर जब भारत भ्रमण के लिए आया था तो उसने यहाँ के समाज के कुछ वर्गों में प्रचलित सती प्रथा के बारे में जो कुछ उसने देखा वो शेयर किया। बर्नियर ने सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना। उसने लिखा कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी, अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था, लेकिन ये समाज के कुछ वर्गों तक ही सीमित थी। प्रैक्टिस ऑफ सती। बर्नियर ने अपने वृत्तांत के सबसे मार्मिक विवरणों में से एक, जो उसने सती प्रथा के जो दृश्य देखा था उसके बारे में उसने लिखा है कि लाहौर में एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा जिसकी आयु उसके विचार से 12 वर्ष से अधिक नहीं थी कि बलि होते हुए देखी थी। उसे भयानक नरक की ओर ले जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन 3-4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपने आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था, उसको घटनास्थल तक ले गए। उसे लकड़ियों पर बैठाया, उसके हाथ और पैर बांध दिए गए ताकि वह भाग न जाए और इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। इस तरह से बर्नियर ने ये दृश्य जो उसने देखा था उसका विवरण हमारे लिए छोड़ा है। हालांकि ये कुछ वर्गों तक ही सीमित थी और बाद में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो 1829 में इस प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। ये जो आप
सीन देख रहे हैं इसमें पालकी और डोला को दिखा रखा है। मध्यकाल में राजपूत राजाओं और राजकुमारियों को, रानियों को लाने ले जाने के लिए, साथ ही जो मुस्लिम शासक थे बादशाह और सुल्तान, उनकी शहजादियों को, उनकी रानियों को लाने और ले जाने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। इनमें राजकुमारियाँ या शहजादियाँ बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित जाती थी। कंक्लूजन, बर्नियर ने निष्कर्ष रूप से बताया कि महिलाओं का जो जीवन है वो सती प्रथा के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के चारों ओर घूमता था। जैसे उनका श्रम, एग्रीकल्चर के अलावा अन्य जो प्रोडक्शन थे उनमें भी महत्वपूर्ण था। व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी और महिलाओं को उनके घरों के खास स्थानों तक ही परिसीमित करके रखा जाता था, ऐसा असंभव लगता है।